सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और मैं हमारे जो अरुणाचल इंटू 24/7 को जो न्यूज़ है उनको मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारा जो संदेशा को हमारा जनता तक पहुँचाने के लिए। सबसे पहले मेरा नाम है तामे तुविंतार और मैं एएसी का प्रेसिडेंट, और हमारा राइट साइड में हमारा जनरल सेक्रेटरी एएसी का, हमारा लेफ़्ट साइड में है हमारा कन्वेनर स्पोक पर्सन है हमारा ये एएसी का। और आज हमारा जो मीडिया में आने का जो वजह है वो है वो तो आप सब जानते ही हैं, पर भी मैं थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा किस लिए हम बीच में ये वीडियो नहीं बना सका है, किस लिए हम बीच का अपडेट को आप लोगों को नहीं दिखा सका है, वो थोड़ा सा आप लोगों को मैं हाईलाइट करके मैं बता दूंगा। अब पूरा डिटेल ही नहीं बताता तो प्रॉब्लम को तो आप लोग पता ही था। और ऐसे था कि हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, हमारा जो जर्नी था, पद यात्रा था, बहुत ही अच्छा चल रहा था। जैसे जैसे हम नज़दीक पहुंचता गया आपका यूपी में ये एंटर होने के साथ साथ में हमारा जो सबसे पहले तो गाज़ियाबाद ना कहाँ में था, ये लखनऊ से शुरू हुआ था, गोरखपुर से हम कुशीनगर तक में ऑलमोस्ट हमारा जो था, मतलब वहाँ से प्रॉब्लम जो मतलब क्रिएट हुआ है, वहाँ से मैंने गाड़ी जो हमारा पीछे करना शुरू हुआ है। और वो गाड़ी एक इनोवा था, वो तो मैंने आप लोगों को लाइव वीडियो करके भी बताया भी था एक बार रात में। तो ऐसे होने के बाद हमारा जान का रिस्क बहुत था। तो गाड़ी अगर कोई, चलो ठीक है, कोई सिक्योरिटी कोई अगर बनाते हैं, सिक्योरिटी बेचते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इस तरह का कोई अगर सिक्योरिटी बेचते हैं क्या, जो चुप के कई कोना में अंधेरा जगह में चुप के हमें फॉलो करना, ऐसे तो कोई सिक्योरिटी होता नहीं है ना। तो बीच सुनने में आया था कोई सिक्योरिटी भेजा है, लेकिन वो तो सिक्योरिटी नहीं था, वो तो सब पता था। तो बाद में हम चलते गए, जैसे हमने मीडिया में आप ये सोशल मीडिया में बताया कि हमारा पीछे ऐसे ऐसे लगा हुआ है, तब कुछ दिन का बाद वो गायब हो गया। इसका बाद हमारा पीछे पड़ा ही नहीं। इसका बाद फिर से हमारा पद यात्रा फिर से सुकून से एकदम चलने में, मतलब चल रहा था, हमारा कोई दिक्कत नहीं था, प्रॉब्लम नहीं था। तो चलते गया इसका जैसे जैसे हमारा जो, क्योंकि हम बहुत लगभग 1900 कुछ किलोमीटर ये मतलब किलोमीटर कवर कर चुका था, तो कुल मिला के आपका अरुणाचल से ईटानगर से लेके। तो हमारा लड़का का तबीयत ख़राब होते गया, किसी का, क्योंकि हर किसी का बॉडी में सेम नहीं होता है ना, कि हर किसी का अलग अलग होता है शरीर में, किसी को जल्दी बीमार हो जाता है, किसी को लो प्रेशर वगैरह वो सब हो जाता है। तो मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मेरा तो पैर में वो था, गाँव तो निकल गया था, आप लोगों को दिखाया भी था, लेकिन मेरा हेल्थ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बीमार वगैरह बुखार हमको ये सब बहुत कम आता है। और ऐसे होने का कारण से, मेरा लड़का बीमार होने का कारण से मेरा जो जर्नी था बहुत डिले हुआ है। फिर जैसे जैसे बढ़ता गया इसका बाद में लखनऊ से शुरू हुआ है प्रॉब्लम जो, वो तो आप सब देखा ही होगा। लखनऊ में हम जैसे तैसे करके इतना, उसमें मेरा तबीयत भी थोड़ा बहुत ख़राब हो गया था, तो इसलिए वहाँ में ये हुआ था कि हम रात कितने 11 बजे 12 बजे ऐसे को पहुँचा था। तो ऐसे होने के बाद में सोचा थोड़ा कल थोड़ा आराम से उठ के थोड़ा सा निकल जाएगा, ऐसे सोचा था, बदन भी ठीक नहीं हो रहा था। तो हमारा ये कन्वेनर सर का भी, आप तो इसको देखता ही होगा, इसका भी तबीयत बहुत ख़राब हो रहा था, और इनका तो ऑलरेडी शुरुआत से था लूज मौसम होना कारण से, और बॉमी करना इसका शुरुआत से ही था इसका, लेकिन भी बर्दाश्त करके हमारा साथ में चल रहा था। लेकिन बहुत कम वीडियो में आया, इसलिए आया कि क्योंकि इनका पैर में दिक्कत था, प्रॉब्लम था, पैर में घाव पूरा निकाल के रखा हुआ था लो प्रेशर का कारण से। तो जैसे हम लखनऊ पहुंचा है, लखनऊ शाम तक तो ठीक था, हम सब ने जो खाना साना खाते होते 1 बज गया, 1:30, आप पकड़ लीजिए 2 बज गया रात का। तो ऐसे होने के बाद में हम सो गया। फिर सुबह उठे तो किसी ने मुझे फ़ोन किया कि आप लोग वीडियो बना रहे, ऐसे आ रहे, और हम हैरान हो गया। फिर मेरा नींद उठ गया 6 बजे से को, तो हम सिर्फ 4 घंटा ऐसे ही सोया था। उसमें मेरा तबीयत बहुत ख़राब था, लेकिन मैं बर्दाश्त किया है। तो नीचे उतर के बाहर निकल के देखा है तो वो एक रिपोर्टर आया था, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता, वैसे तो वो आप सब जानते हैं कौन था वो। तो उन्होंने हला गुला करना शुरू हो गया, हम लोग को बोला है, गाड़ी को एक्सप्लेन कर दिया हमारा ये चेयरपर्सन मैडम ने। फिर गाड़ी को एक्सप्लेन किया है तो फिर प्लेग में आ गया, प्लेग को एक्सप्लेन किया है तो फिर बाद में पॉलिटिकली मोटिव में आ गया, पॉलिटिकल चीज़ को रिलेटेड को लेके उसको सवाल करना शुरू हो गया। उसको बाद में एक्सप्लेन किया है तो वो बाद में मतलब चुप हो गया। चुप होने के साथ साथ में, चुप ही अब समझ लो उन्हें,
तो बाद में वो जैसे इधर उधर बात करके वो निकल गया। तो हम लोग ने कहा कि आप अगर हम लोग को अच्छा से अगर फॉलो करना चाहता है, हमारा चीज़ को अगर जानना चाहता है, हमारे साथ चलिए। तो बोलो ठीक है, वो भी साथ में चलेंगे। तो वो आगे चला गया। हम लोग को तो गाजे ये आपका लखनऊ से रास्ता पता नहीं था। तो वहाँ से हम, हाँ, सबसे पहले हम आगे गया। हम अपना जो टीम को हम आगे ले जा रहा था, अपना गूगल पे, ये गूगल में देख देख के, गूगल मैप में देख देख के हम रास्ता को ले जा रहा था। तो ऐसे होने के बाद चलते ही गए, चलते ही गए, चलते ही गए। क्योंकि ऐसे हुआ है कि उसमें सडनली सबका मतलब रात को आप देखिए 4 घंटा 3 घंटा सो के कोई, इसका भी तबीयत ठीक नहीं था, इसका भी ठीक नहीं था। ऑलमोस्ट लड़का का तो आपका चलो ठीक है 18 लड़का में से 8-9 जन लोग का तो तबीयत तो बहुत ख़राब था ना। तो हमें चलते गया तो अचानक से बीमार शुरू हो गया, बॉमी करना शुरू हो गया, किसी के सिर दर्द हो गया, किसी का पैर दर्द हो गया। तो ऐसे होने का तो मेरा तो हम झूठ नहीं बोलेगा, हम तो एकदम ठीक ठाक था। हम तो पैदल चलने को एकदम रेडी था। जैसे हमने जनता को वादा किया था कि हम पैदल चल के ही दिखाएगा। और तो मेरा थैंक्स इसलिए कि बीमार हुआ नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा, मेरा बीमार नहीं होने के कारण से मेरा जो जोश था भरा हुआ था। तो लड़का लोग का बीमार को देख के बहुत दुख भी लग गया। तो हम आसपास में फार्मेसी भी नहीं था और एम्बुलेंस भी बुलाया। तो एम्बुलेंस भी वहाँ से कितना 2-3 किलोमीटर का था, दूर में था, और ट्रैफिक भी था। आते तो बहुत, तब तक तो बहुत सीरियस हो रहा था। तो जैसे जैसे हम लोग एम्बुलेंस पहुँच गया तो हम लोग को लगा कि यहाँ से पैदल चलने से ठीक नहीं रहेगा। और हमको पता नहीं था बीच कौन सा एक्सप्रेस होता, एक्सप्रेस यमुना एक्सप्रेस हो। सच में यमुना एक्सप्रेस 4-5 किलोमीटर, 400 300-400 किलोमीटर तक कुछ दुकान नहीं है, होटल नहीं है। अगर उसमें हम लोग पैदल चलता तो कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो जाता था। उसको चीज़ को हम गारंटी नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे सोच के हम, वो भी हम एम्बुलेंस में जा जाके पता चला है। ऐसे उससे पहले तो हमको जब हम ये बिहार में था, ये आपका यूपी एंट्री होने वाला था, उसमें हमको मैसेज मिल चुका था कि आपका इतना इतना किलोमीटर तक में दूर दूर तक होटल नहीं है, कुछ दुकान नहीं है, और आदमी तो डायरेक्ट दूर दूर तक सुनसान है, ऐसा बोला है। तो हम विश्वास नहीं किया। हमको बोला है कि अलग वे से चला जाओ जहाँ से, या तो आप उन लोग से गाड़ी गाड़ी से निकल जाओ, हमको ऐसे बोला था। फिर भी हमसे चाहिए तो हमको कोई फंसाने के लिए कोशिश कर रहे हो। लेकिन सच में अब उसका मैसेज को देखने के बाद में अभी रियलिटी में चलना शुरू किया है तो सच में दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। तो ऐसे होने का बाद में हम एम्बुलेंस से आए। एम्बुलेंस से जैसे हम नोएडा में भी हम लोग रात का कितना 12 बजे पहुंचा था क्या, 12, उसमें भी 12 बजे पहुंचा एम्बुलेंस से। तो पहुंचने के बाद में साथ ही साथ हम लोग मेडिकल में पहुंचा है। मेडिकल में चेकअप वकअप करके इन लोग को अपना अपना कमरा में हम ले जाके, कहीं में हम लोग कमरा एक सस्ता वाला एक रूम में, तो हम क्योंकि दाम वाला लेने के लिए तो औकात नहीं था। तो सस्ता वाला एक रूम में हम लोग नीचे में बिछा के लड़का लोग को। तो इसमें वीडियो से जो भी नहीं बनाया, वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि हम लोग, क्योंकि हम लोग का लोकेशन को ट्रैक करके हम लोग के पीछे फिर आ सकते हैं। तो पता चला कि वो आदमी का कुछ प्रोफाइल देखा है, तो क्या क्या उसको हम बोल नहीं सकते, वो आप लोग जनता लोग जानता ही है। तो हम लोग थोड़ा अलर्ट में रहे, क्योंकि हम लोग का प्रदेश से बहुत दूर में आया है। तो इसमें अगर किसी को कुछ भी हो जाता है हमसे, तो मेरे लिए बहुत दुख का बात होगा। तो इस चीज़ को लेके हम फिर नेक्स्ट सुबह इन लोगों को दवाई ववाई खिलाने का बाद में हम नेक्स्ट सुबह फिर ये नेक्स्ट सुबह नेक्स्ट दिन आराम करने दे। फिर शाम को इन लोगों को तबीयत तो देखा है मैंने, ठीक होगा कि नहीं होगा। तो बाद में से ये बोला कि शाम में हमको फिर से फ़ोन किया, तबीयत ठीक नहीं है, चलो तो हॉस्पिटल जाके। तो हम ठीक है रुको बोल के, तो और लड़का लोग हम कलेक्ट करके बीमार वाला लोग को एक साथ आप लोग लाइव वीडियो उसमें हम बनाया, लाइव तो नहीं बनाया, हम रिकॉर्ड करके हमारा जो न्यूज़ रिपोर्टर लोग आप लोगों को मैंने दे दिया था, ऐसे ऐसे हुआ है बोल के। तो इसमें इसको कुछ एडमिट हुआ है, 2-3 तो कैनुला लगाया था ये तब बदन कमज़ोर का कारण से। तो उस चीज़ को भी उसमें भी देखा है। जैसे मैंने वो वीडियो को अपलोड कर दिया आप लोग ने, उस वो हॉस्पिटल में भी आ गया वो आदमी। ऐसे होता है, इसलिए हम लोग वीडियो नहीं बना सका है। हम लोग वीडियो बहुत बनाने का मन कर रहा था, हम तो बहुत जवाब देने का मन भी कर रहा था। ऐसे नहीं है कि हम लोग भाग गया, ऐसे नहीं, आप लोग ऐसे मत समझिए। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। चलो ठीक है, जनता लोग का एक सोच था आप लोग दिल्ली जैसे भी पहुंचो, और किसी किसी का सोच ये भी था कि आप लोग दिल्ली पहुंचो लेकिन पैदल जाके पहुंचो, पद यात्रा होके खुद मार्च करके हम लोग को पहुंचने के लिए, किसी किसी का सोच ऐसे था। तो उसी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि हम आप लोग का, जैसे हम यूपी एंट्री हुआ, यूपी का बाद में हम अपना जो पद यात्रा है कंटिन्यू नहीं कर पाया। मैं इसी के लिए मैं फिर से अपना आपको आप सबको मैं क्षमा मांगता हूँ। और बाकी का जो डिटेल्स है, हमारा जो स्पोक पर्सन है वो आपको फिर डिटेल्स को बता देंगे। थैंक यू। क्वेश्चन है मेरा, जैसे अभी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था आप लोग का जूता पहन के, हाँ वॉच हाँ, पहन के, उसको आप क्या क्यों हुआ था, वो कैसे क्यों ऐसा हुआ है? जूता पहन गोरखपुर में जूता पहनना भी एक ये था, क्योंकि चप्पल
देखिए चप्पल, मेरा पैर तो अभी भी घाव दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। और चप्पल पहनने से क्या होता है, ये चिल जाता है, ये पूरा चिल जाता है, यहाँ पे भी अभी चिला हुआ है। नहीं, आप लोग गोरखपुर प्रेस क्लब में जब गया था तब आप लोग पूरा वेल ड्रेस ओ थे, अच्छा अच्छा, तो उसको मैं वीडियो थोड़ा एक्सप्लेन उसका कर दूंगा। चेंज हो रहा था। देखिए हम लोग ने आप लोग ऑलरेडी पहले से बताया है, हम लोग कपड़ा बुका है, कपड़ा पकड़ा है, लेकिन आप लोग मीडिया के घर में कपड़ा को रखा हुआ है बोला, ताकि बाद में ये क्या होता है, क्योंकि पीएम का ऑफिस में तो हम लोग तो हाफ पैंट पहन के चप्पल पहन के नहीं जा सकते। और ये गोरखपुर में हम लोग मीडिया का जो बात करेगा उसका भी कोई आइडिया नहीं था, उसका हम लोग को कोई प्लान भी नहीं था, टोटली उसका आउट ऑफ नॉलेज था उसके लिए। तो सडनली हम लोग को उस चीज़ को भी करना पड़ा है। तो बोलने वाला बोलते रहेगा ये चीज़ को भी, तो मैंने तो बता दिया आप लोगों को। ये पीएम अगर बाद में कल को अगर वहाँ पहुँचने के साथ साथ में हमारा ये पीएम ऑफिस में अगर जाना पड़ता है तो हमें तो इसे हाफ पैंट पहन के, ऐसे टी शर्ट गंदा पन्ना पहन के तो नहीं जा सकता है ना, उस चीज़ को भी आप लोग समझना है। तो तो वही था, मैंने आप सबको बता दिया इस चीज़ को। और कुछ और क्वेश्चन? और आगे मेरा जो स्पोक पर्सन आप लोगों को बता देंगे। तो गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम वीरेंद्र तलांग, कन्वेनर अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन कम स्पोक्स पर्सन। आज सुबह आप लोग का समक्ष इन फ्रंट ऑफ यू आने का हम लोग का ये मकसद है कि हम ये बताना चाहते हैं अपना अरुणाचली भाइयों को कि हम यहाँ दिल्ली सेफली पहुँच चुका है। तो आप लोग को घबराने का कोई दरकार नहीं है। और हम जो मकसद के लिए निकला है ईटानगर से, उस मकसद को हम लास्ट टच, फाइनल टच देने के लिए हम यहाँ आया है। तो हम यहाँ हमारा डिले और हम मीडिया में नहीं आने का कारण ये है, हर चीज़ का एक ऑफिशियल प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर के तहत हम वेट कर रहा है कि हमारा धारणा के लिए जो परमिशन है कब ग्रांट होगा। जब इसीलिए हम लोग यहाँ ठहरा हुआ है, रुका हुआ है कि हमारा जो धारणा का परमिशन जैसे ही हमको ग्रांट करेगा तो हम धारणा स्थल पे जाएंगे और अपना जो प्रोटेस्ट है, पीसफुली प्रोटेस्ट, जो डेमोक्रेटिकली जो फंडामेंटल राइट्स हमको दिया है, उसके तहत हम बीइंग इंडियन सिटीजन, वो जो हमारा धारणा प्रोटेस्ट है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और हम हर एक प्रकार का जो प्रोसीजर, ऑफिशियल प्रोसीजर्स होता है, पीएमओ को मिलने के लिए, प्रेसिडेंट को मिलने के लिए, उसके बाद जो पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी को मिलने के लिए, हमारा अमित शाह जी को जो यूनियन होम मिनिस्टर है उनको मिलने के लिए जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत हम यहाँ वेट कर रहे हैं। और जैसे ही हमको उनका तरफ से इनविटेशन, हमको अप्रूवल मिल जाएगा तो हम उसी प्रकार एक्ट अपॉन करेंगे। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, सिंस असम से बताना चाहूँगा, वी विल गो बैक टू द असम। हमारा जो पास्ट हिस्ट्री है तभी से बताना चाहूँगा, ड्यूरिंग फ्रॉम द पीरियड ऑफ उदालगुरी। ठीक है, उदालगुरी में हम लोग का लास्ट स्टेशन असम में था। उसमें था हमारा जो फॉर्मर एक्स प्रेसिडेंट तार ताहर, हम सब एक ही ग्रुप में था। तो वहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था। वेरस फ्रॉम द बिगिनिंग कंस्पिरेसी था हमारे पीछे, बट देन हम लोग उसको किसी प्रकार किसी तरह हम लोग उसको मैनेज करके लेके चल रहा था। लेके चलने के बावजूद व्हेन वी रीच टू दालगुरी इन असम, तो क्या हुआ, उसमें हम लोगों को हेल्थ इश्यूज बहुत बहुत प्रकार का हेल्थ इश्यूज आ गया था हम लोग का, वॉलेंटियर्स को, और जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का, और जो चेयरपर्सन है हमारा प्रेजेंट चेयरपर्सन, उनको भी बहुत प्रॉब्लम आ गया था। वे तो चल भी नहीं पा रहे थे। उनको टू पर्सन्स का सपोर्ट चाहिए होता था। अगर कोई ग्राउंड रियलिटी में हम लोग का साथ फिजिकली प्रेजेंट होता तो उस सिचुएशन को तब समझ पाता लोग
कि हम जो हमको ब्लेम कर रहा है, हमको दोषी ठहरा रहा है कि हम हमारे अपने जनता को, बोले वाले जनता को गुमराह कर रहा है। हम किसी को गुमराह नहीं कर रहा है, ठीक है। हम बता रहा है आपको जेन्युइन और फैक्ट 100% फैक्ट को बता रहा है। जैसे ही उदालगुड़ी पहुंचा, हमारा हेल्थ बिगड़ने लगा, तो जिन जिन का हेल्थ इश्यूज ज़्यादा थे, तो हमने रिक्वेस्ट किया, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट किया, उनसे बात किया। वी सेट ऑन ग्रुप डिस्कशन, वी मेड मीटिंग्स। तो सिटिंग बैठने के बाद हमारा आउटकम ये था कि दोज हु आर इंजर्ड उनको आगे बढ़ना है थ्रू व्हीकल, ठीक है, बाय रोड थ्रू व्हीकल आगे हम स्टेशन करेंगे, हमारा अपना हेल्थ को ट्रीटमेंट देंगे। इसीलिए हम जो है ओवर डिस्कशन करने का बाद, आफ्टर मेकिंग प्रेस स्टेटमेंट करने के बाद, हमने उदालगुड़ी से वेस्ट बंगाल तक का बाई व्हीकल हम वहाँ से गए थे, ठीक है। हम बता रहे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है हम कैसे जल्दी हो गया। इसीलिए हम जल्दी हो गया, हमारा टीम जो थोड़ा जल्दी होने का कारण, ठीक है, जल्दी इन द सेंस जल्दी डिस्टेंस कवर करने का। आदमी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। वी आर ह्यूमन बींग्स, हम इंसान हैं, हमको भी तकलीफ होता है, और हमको भी जब तकलीफ होता है तो हमको उसको हम फिक्स करने के लिए उसका मेजर्स हमको लेना पड़ता है। हमारा हेल्थ इश्यूज है तो हमको उसको हमारा हेल्थ रिकवर करवाने के लिए हमको उसका ट्रीटमेंट मेडिकेशन करना पड़ता है। इसको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम वहाँ वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी के आसपास हम वहाँ उनको, हमारे जो एक्स फॉर्मर प्रेसिडेंट है, जो हमारे टीम मेंबर थे, जो हमको डिच करके चले गए हैं, उनको हम वहाँ 4 डेज वेट किया। 4 डेज वेट करने के बाद वहाँ 4 डेज वेट करने के बाद हम भी इतना दिन वेट नहीं कर पाता, क्योंकि हमको भी बहुत कुछ का प्रॉब्लम आता है, बहुत कुछ का प्रॉब्लम इन द सेंस फिनेंशियली भी हमको कुछ, क्योंकि जितना दिन हम बैठेगा हमारा एक्सपेंडिचर उतना ही बढ़ेगा। तो इसीलिए इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग वहाँ का जो लोग थे, असम का लोगों ने भी हमको बहुत सपोर्ट किया, वेस्ट बंगाल का लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया। इवन दे गेव अस डिनर भी खिलाया, रहने के लिए जगह भी दिया, अपना पर्सनल घर में भी रहने के लिए हम लोग को क्या बोलता है ये रूम प्रोवाइड किया, और क्या बोलेगा उसको, धर्मशाला भी प्रोवाइड किया एक जगह, हम वहाँ भी रहे। फिर बिहार एंटर किया हमने, बिहार के लोगों ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया, पानी पिलाया, ठंडा पिलाया। बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, बीइंग इंडियन, बीइंग ए ब्रदर, इंडियन होने का नाते, भारतीय होने का नाते, हम सबको सभी ने हमें अच्छा से हमारा स्वागत किया, हमारे साथ दिए, हमें मोरल बूस्ट अप किया। जितना जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, लखनऊ में भी यूपी एंटर किया, यूपी में भी यूपी के लोगों ने भी हमें स्वागत किया। उन्होंने भी हमें अनेक प्रकार के सुविधाएं दिए, हमारे तकलीफ को देखते हुए, हमारा दृढ़ निश्चय को देखते हुए, हमारा अच्छा इंटेंशन को देखते हुए, हमारा मुहिम जो करप्शन का अगेंस्ट में है। करप्शन इज प्रिवेलिंग नॉट ओनली इन अरुणाचल प्रदेश, इट इज द मैटर ऑफ एंटायर कंट्री, मतलब जो हमारा इंडिया है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं ना कहीं करप्शन है, प्रिवेल है, हम ये कहते हैं। लेकिन हम अपना स्टेट का इश्यू को लेके हम ये पद यात्रा निकला है। हमारा मकसद है, हमारा स्टेट में जो करप्शन चल रहा है, करप्ट प्रैक्टिसेस चल रहा है, उसका खिलाफ हम यहाँ निकले हैं। हम हमारे जितने भी जो नेबरिंग स्टेट है, हमारा असम हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, अभी दिल्ली हो गया। दिल्ली हमारा नेशनल कैपिटल है, हर भारतीय का ये राजधानी है। तो हम किसी का अगेंस्ट में नहीं निकला है, किसी का पार्टी का अगेंस्ट में नहीं निकला है। दिस इज़ नॉट पॉलिटिकली मोटिवेटेड। हम अपना काम छोड़ के, अपना परिवार को छोड़ के, अपना बच्चा को छोड़ के, ठीक है, अपना कमाई धंधा को छोड़ के इतना महीना यहाँ में फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टेट, फॉर द वेलफेयर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, द अरुणाचलीज, द ब्रथन्स ऑफ अरुणाचलीज, फॉर माई शेक, मेरा आने वाला जनरेशन के लिए, माई फ्यूचर जनरेशन के लिए हम जो वर्कआउट कर रहा है, दिस इज, इसको आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड टर्म करना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और हमें ऐसे स्टेटमेंट, अगर ऐसे हमको
रिस्पॉन्स मिलता है तो हमें तकलीफ होता है, दुख होती है। हम भी इंसान हैं, हमारे साथ भी इमोशंस है, हमारे साथ भी फीलिंग्स है। इस प्रकार का नेगेटिव कमेंट्स नहीं करने से ठीक है। आप हमको बीइंग एन ह्यूमन, हम भी अपना लगेजेस कैरी करने का हमें भी अधिकार है। हमको भी चेंज करना पड़ता है, हमको भी नहाना पड़ता है, हमें भी अपना कपड़ा धुलाना पड़ता है। जितना हम हमारा जर्नी, जिस दिन से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ तब से बिगिन हुआ, हम फ्रॉम द बिगिनिंग वी वर सेइंग दैट हमारे साथ एक एम्बुलेंस जा रहा है, क्योंकि हमारा लगेज, हमारा बैग्स होता है। हमारा बैग्स को कैरी करने के लिए गाड़ी ज़रूरी होता है। उसके लिए हम कहेंगे, मैं कहना चाहूँगा उसके लिए हमको किसी का परमिशन लेने के लिए अधिक ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। फ्रॉम द बिगिनिंग वी वर हैविंग वन व्हीकल विच वी यूज्ड फॉर कैरिंग आवर लगेजेस। और किसी को तकलीफ होता है, मेडिकली तकलीफ होता है, हम इंसान हैं, हमको भी थकावट होती है, हमको भी पेन होती है, हमें भी दर्द होती है। ठीक है, तो इसी कारण किसी को अगर जख्मी हो जाता है, ये नहीं है कि हमको एकदम सीरियस 100% सीरियस हम मेडिकल आईसीयू में एडमिट होना है, ऐसे तकलीफ नहीं। ठीक है, इंसान को किसी प्रकार का भी तकलीफ, कोई वॉक नहीं कर पाता है, हम कभी हम किसी का वो क्या कभी हमको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना नहीं है, हमको हिस्ट्री क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, वी डोंट वांट टू क्रिएट हिस्ट्री। हमको अवेयरनेस, जागरूकता फैलानी है करप्शन के अगेंस्ट में, ये हमारा मिशन था। ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग आई वाज सेइंग वी विल गो बाय रोड, कंफ्यूज नहीं होना है। दैट वाज द तार तहार हु misleaded our people, our mission, and then he sold himself and went back to the state claiming that we are politically motivated. We are not politically motivated. The ex former president, he was politically motivated. ये स्टेट का, एंटायर स्टेट का, अरुणाचलीस को, जो हमारा ब्रदर्स है, जो भी आपका थ्रू अरुणाचल 24/7 न्यूज़ का थ्रू जो भी देख रहा है, यू शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है, हमारा मकसद क्या था। हम यहाँ में, हमारा जो अरुणाचल में करप्शन चल रहा है, उसके खिलाफ हम अपना प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो माननीय प्राइम मिनिस्टर है, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, हमारे जो बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट हैं, उनको हम शिकायत, अपना ज्ञापन है, जो मेमोरेंडम है, उसको सौंपने के लिए हम आया है। और हम अवेयर करने के लिए, पब्लिक को अवेयर करने के लिए कि हमारे स्टेट में किस प्रकार का करप्शन, तानाशाही चल रहा है, नेपोटिज्म, एट्रोसिटी चल रहा है, उसको हम बताने के लिए हम निकला है। हम किसी पर्सनल इंडिविजुअल का खिलाफ नहीं है। हम गुड गवर्नेंस, जहाँ में गुड गवर्नेंस है उनके खिलाफ नहीं है, जहाँ बैड गवर्नेंस है उसके खिलाफ है। हम अपने स्टेट के खिलाफ है। हम स्टेट इन द सेंस, हमारे स्टेट में जो लोग करप्ट होके मिसरूल कर रहा है उसके खिलाफ, उसके बैड गवर्नेंस के खिलाफ हम अपना मुहिम जो छेड़ रखी है उसको हम फाइनल टच देने के लिए निकला है। हमारा हम यहाँ फुट मार्च निकलने से पहले वी सेट 28 डेज धारणा इन आवर स्टेट। हमारा जो कैपिटल में, जो हमारे अरुणाचल का कैपिटल टेनिस कोर्ट में, हम 28 दिन तक धारणा बैठा। हमने वहाँ बहुत प्रकार के सवाल किए, बहुत प्रकार के रिक्वेस्ट किए, मेमोरेंडम सौंपे। हमारे मेमोरेंडम का, हमारे रिक्वेस्ट का, हमारे सवाल का, हमारे विरोध का कोई नतीजा नहीं निकला, कोई आउटकम नहीं निकला। गवर्नमेंट हमको रिस्पॉन्स नहीं किया। तब जाके हमने फैसला लिया कि वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, ताकि हमारा आवाज़, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर्स, कंसर्न डिपार्टमेंट, ठीक है, वहाँ तक पहुँचे। इसीलिए हम ये हमारा जो यात्रा है ये निकला है। किसी को कंफ्यूज नहीं होना है। और हम जैसे ही लखनऊ एंटर किया, ठीक है, लखनऊ एंटर किया, हमने जो भी किया, जिस प्रकार हम वादा किया उसी को हम अमल करते हुए हम एक होटल में ठहरे। हम इंसान हैं, हमको भी रेस्ट करने का ज़रूरी है, अधिकार भी है हमारा। हम कहीं भी रुक सकता है, वो हमारा मर्जी है। जैसे मैनेजमेंट हमको उपाय, हमारे मैनेजमेंट के थ्रू हमको जैसे उपाय मिलेगा, जिस प्रकार हम जहाँ रहने को मिलेगा हम वहाँ रह सकते हैं। हम होटल में रहे बोल के आप एक इशू, बहुत बड़ा इशू बनाना वो सही नहीं लगता हमको। इसमें इशू बनने का कोई बात ही नहीं है। आप हमको बोलता है कि हमको एक्सपोज कर दे, किस चीज़ में आपने हमको एक्सपोज किया, हम क्या चोरी किया, हमने क्या डाका डाला, क्या हम टेररिस्ट हैं, क्या हम
जो हमारा क्या बोलते हैं, हमारा संविधान जो हमको प्रिविलेज देता है एज पर जो हमको फंडामेंटल राइट्स है, अकॉर्डिंगली हम वहाँ उसके हिसाब नहीं जाके क्या हम किसी के साथ झगड़ा करके रास्ता में निकला है क्या? ना, जैसे जैसे हम असम आया, बिहार आया, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी एंटर किया, हमने किसी के साथ टू में नहीं किया, गलत जुबान किसी को हमने नहीं कहा। बिहार के, यूपी के भाई को या किसी भी स्टेट के भाई को हमने कहीं झगड़ा नहीं किया। हम पीसफुली, हम प्रेम के साथ, सद्भावना के साथ हम अपने जो हमारे ये देश है, जो जो भारत देश है, हम भारत देश के अभिन्न अंगों में गुजरते हुए, अभिन्न जो डिस्ट्रिक्ट्स है, स्टेट है, सभी में गुजरते हुए हम लखनऊ पहुंचे। लखनऊ पहुंचने के बाद हमारे एक भाई और उनके टीम आके हमें एलिगेशन दे रहे कि हमको एक्सपोज कर दिया। किस चीज़ के लिए एक्सपोज कर दिया हमको? हमारे साथ 3 व्हीकल थे, लग्जरी व्हीकल 3 लग्जरी व्हीकल, 2 वेयर, 2 जो है वो जर्नलिस्ट का है। ठीक है, आपको वहीं में मैटर सॉर्ट आउट हो चुका है। आप फिर बोलता है कि हम डर के भाग गए। हम किसी को डर के नहीं भागा है। हमें सिचुएशन कंपेल किया गया है। हमें सिचुएशन कंपेल किया गया था। हमारा मेडिकल इश्यूज आ गए थे। हमने आपको रिक्वेस्ट भी किया था कि आप हमारे साथ जाना चाहिए। ठीक है, आप तो आए नहीं। जब लोग वहाँ में तकलीफ हो रहा था, उल्टी और वॉमिटिंग हो रहा था, सभी को ड्रिप लगाया गया। अयोध्या में भी मेडिकल अटेंड करके सभी को हम अपडेट करते गए। हमारे पाँवों में, पैरों में छाले पड़ गए थे, सूजन हो गए थे, वॉमिटिंग हो रहे थे, सभी को ड्रिप लगा, सिलाइन लगी। ठीक है, सिलाइन लगने के बाद भी हम इतना हिम्मत, हमारा अच्छा इंटेंशन को समझना है। हमारा जो सोच है, जो अच्छी सोच, जो स्टेट का बेनिफिट के लिए सोच लेके हम जो निकला है, उसका ऊपर आप गौर करना है। हमको भी तकलीफ होता है, हमको भी होटल में रहने के लिए जगह चाहिए होता है, कहीं भी रहने के लिए जगह चाहिए होता है। उसमें आप हमको एक्सपोज करने का क्या बात है? व्हाट इज देयर टू एक्सपोज? हम क्या गलती किया है? क्या गलती किया उसमें? सभी हमारा जनता जो अरुणाचली से 100% हमको सपोर्ट कर रहा है। इवन देन आई एक्सपेक्ट सपोर्ट फ्रॉम यू। आपका तरफ से भी हमको सपोर्ट चाहिए भाईजान। ठीक है, आप हमको, हमारे लोगों को मिसलीड करने के लिए नहीं करना चाहिए। आप हमें सपोर्ट करना चाहिए। हमारा अच्छा इरादा को, हमारा जो नेक सोच को उसका आप स्वागत करना चाहिए था। हमको दुख फील होता है आप ऐसे कमेंट पास करता है, आप हमारे खिलाफ गलत बयानबाजी करते हैं। आपसे हम निवेदन करते हैं, नम्रतापूर्वक आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस प्रकार का बयानबाजी नहीं करने से ठीक है। हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने ना चोरी किया, ना चकारी किया। आप होटल के बारे में, किसी होटल के बारे में गलत कमेंट करता है, गजल है, बार है। हमको क्या पता कहाँ गजल है, क्या बार है? हमको जहाँ हमें जो सुविधा मिली, उस प्रकार सिचुएशन का हिसाब से हमको जो होटल मिलेगा, आज सामने मिलेगा, हम उसी होटल में ठहरेंगे ना। होटल का क्या बिजनेस है, हमको उनसे क्या लेना देना है? बट जैसे ही होटल वाले हमको रहने के लिए सुविधा प्रोवाइड करेगा, हम उसी का आनंद लेंगे ना। हमने अपना मुद्दा से भटकते हुए हम कहीं बार में पीने के लिए नहीं गया, बार में एंजॉय करने के लिए नहीं गया। बार होता होगा, बार भी लाइसेंस वाला बार है, उनको भी ऑथोराइज किया गया है बार चलाने के लिए। ठीक है, तो उसमें गलत क्या चीज़ हो गया? हम वहाँ जाके अगर बार में जाके किसी का साथ लड़ाई पिटाई झगड़ा वगैरह करता तो वो अलग बात था, अपना मकसद को छोड़ के वो करता तो ठीक है। और ये कहना चाहूँगा, और जो नेशनल फ्लैग का बारे में, नेशनल फ्लैग जो है, वो इंडियन फ्लैग जो है, वो हमारा भी फ्लैग है, हम सभी भारतीयवासी का फ्लैग है। हमको उसको सही ढंग से, जो नेशनल फ्लैग का जो कोड ऑफ कंडक्ट, नेशनल फ्लैग का जो कोड होता है, उसी को मान्यता देते हुए हम जैसे हमारा जो संविधान हमको फ्लैग को किस प्रकार यूटिलाइज करना है, उसी प्रकार फ्लैग हमारा एक बहुत बड़ा सहारा था। फ्लैग हमारा एक बहुत बड़ा, हमारे लिए वो डिफेंस का काम किया है। हमारा फ्लैग जो है हमेशा ऊंचा रहेगा, और हमने अपना झंडा को हमेशा हेल्ड हाई किया है। हमने झंडा के साथ कोई झंडा को, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, हमारा तिरंगा झंडा है, उसका हमने गलत दुरुपयोग नहीं किया, उसका उपयोग नहीं किया। किसी कारणवश अगर झंडा
झंडा में कुछ थोड़ी बहुत गंदगी लग गई हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि हम लॉन्ग वे हम बाय रोड हम फुट मार्च कर रहे थे। फुट मार्च करते समय कितना गंदा वहाँ दस्त आता है, तो इसीलिए उसमें झंडा में कुछ गंदगी लग गया है। उसके लिए हम खेद रखते हैं, क्योंकि हमको समय भी नहीं मिलता। हम ऑल द थ्रू दिन भर हम वॉक करते हैं, दिन भर वॉक करके हमको जैसे समय मिलता है तो हमको होल्ड करने का, जहाँ में हमारा प्रिविलेज जो हमको अरेंजमेंट किया होता है, हम वहाँ तक जाते हैं। वहाँ हम स्टे करते हैं, होल्ड करते हैं, रेस्ट करते हैं। तो इंसान को रेस्ट करने का भी ज़रूरी है। हमको रेस्ट करने के लिए भी अधिकार नहीं है क्या? पैदल मार्च का मतलब कि हमको 24 घंटा 24/7 चलना है, ऐसे है क्या? 24 चल तो कोई भी नहीं पाएगा। वो तो हम प्रैक्टिकली आपको बता रहा है। और हर कोई को हम ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग से मैं विनम्र अनुरोध करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, माई हम्बल रिक्वेस्ट एंड माई हम्बल अपील टू ऑल द ब्रदर्स ऑफ इंडिया, कि आप लोग हमारे साथ दें, हमें सपोर्ट करें। I would humbly urge the Prime Minister of India, Mr. नरेंद्र मोदी जी, आप हमारे आवाज़ को सुनिएगा। हमारे प्रेसिडेंट माननीय हिज एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी, आप भी हमारे जो रिक्वेस्ट है उसको सुनिएगा। हमने जो तकलीफ झेल के आया है, हमारा जो जेन्युइन इश्यूज है, व्हाट वी आर प्लेइंग इज कि हमारे वहाँ कितने प्रकार के करप्शंस हैं वी आर फेसिंग। आप देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, द स्टेट का लोन जो APPSC, जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट सिविल सर्विस कमीशन, उसमें भी धांधली हो रहा है, करप्शन हो रहा है। फ्रॉम द बिगिनिंग कितना बार हो चुका है, 2-3 बार हो चुका है, अभी रिसेंटली भी हो रहा है। तो देखिए किस प्रकार का करप्शन है उसमें। जीरो टॉलरेंस, ना गुड गवर्नेंस है उसमें, ना लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है वहाँ में अच्छा से ना मेंटेन किया जाता है। वहाँ हर प्रकार का करप्शन होती है, हर डिपार्टमेंट में करप्शन होती है अरुणाचल प्रदेश में। हम आपको हर एक डिपार्टमेंट का ब्यौरा यहाँ नहीं दे सकता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने से आप हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए हम रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, द मिनिस्टर्स एट द यूनियन, जो भी कंसर्न मिनिस्टर है, हमारे अमित शाह जी है होम मिनिस्टर, और जो हमारे JP नड्डा जी हैं, उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया करके आप हमारे अरुणाचली लोग जो जिस दुख से, जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं, आप उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कृपया करके। और आपसे हम रिक्वेस्ट करूँगा, अनुरोध करूँगा, निवेदन करूँगा कि हमारे स्टेट में कृपया करके आप CBI का और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का इन्वेस्टिगेशन वहाँ हर एक डिपार्टमेंट में लगा दीजिएगा, और हर एक इंसान के ऊपर, हर एक पर्सन के ऊपर लगा दीजिएगा जिनके आय से अधिक इनकम, जो इनकम प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर आप CBI और ED का कार्रवाई करवा दीजिएगा। इसी सिलसिले को लेके, इसी रिक्वेस्ट को लेके हम दिल्ली इतने दूर आए हैं आपके समक्ष। आप हमारे रिक्वेस्ट को, हमारे जो अपील है, हमारे जो मूवमेंट है, ये किसी इंडिविजुअल पार्टिकुलर के खिलाफ नहीं है, व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। हम करप्ट लोगों के खिलाफ है, करप्शन के खिलाफ है। हम ये दरख्वास्त करेंगे, हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी लोग हमारे साथ जुड़े। अगर करप्शन इस प्रकार से रहेगा तो किसी देश का, किसी प्रदेश का भला नहीं होगा, और किसी इंडियन का भलाई नहीं होगा। सबसे बड़ा बात तो ये टैक्स चोरी का बात है, टैक्स चोरी का मामला है, जो हम सारे भारतीय, सारे इंडियंस जो टैक्स पे करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, स्टेट टैक्स जो सेंट्रल टैक्स होता है, जो टैक्स हमसे लिया जाता है, उसी टैक्स से जो डेवलपमेंटल फंड है हर एक स्टेट को जाती है, उसी फंड को, उसी डेवलपमेंटल फंड को, उसी हमारे जनता के टैक्स को मिसयूज़ किया जाता है। वहाँ में घोटाला किया जाता है, गफला किया जाता है, खाया जाता है, आपस में मिल बांट के खा लिया जाता है। उसी के खिलाफ है हम। इसीलिए हम सारे भारतीय को, हमारे जो इंडियंस हैं, हमारे जो ब्रदर्स हैं, हमारे जो सभी भारतीय लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हम सभी को एकजुट होकर करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठानी है। तभी हमारे देश का भलाई होगा, हम सभी के कल्याण होगा। इसी के साथ में आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम किसी को भटका नहीं रहे हैं, हम किसी को झूठे दिलासा नहीं दे रहे, सपने दिखा रहे नहीं हैं। हम जो कर रहे हैं जेन्युइन इशू है। सभी अरुणाचली को रिक्वेस्ट करूँगा, सभी आगे आके दिल खोल के हमारे साथ दें, और जितने भी मार्केट में जो हमारे खिलाफ
जो नीतियाँ जो भी अफवाहें फैल रही हैं उनके ऊपर ध्यान ना दे। हमारे हमारे अच्छे इंटेंशन, हमारे जो सोच है उसके ऊपर आप ध्यान दें और आप लोग हमें हमारे साथ हमेशा रहे। और आपका प्रेयर और कंसर्न की वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक क्वेश्चन रहेगा जी ये जी। प्रेसिडेंट से। आप लोग का अभी जो जंतर मंतर का प्लानिंग जो है कि किस तरह होगा, अगर जंतर मंतर में आप क्लियर कट अगर बता देते पब्लिक को तो अच्छा होगा कि जंतर मंतर में कब जाना है, कैसा होगा और कौन कौन आ सकता है वहाँ पे ना, वो सब बता दें। देखिए, इसमें जंतर मंतर का तो अभी तक हम लोग कागज़ का प्रोसेस जो थोड़ा तो डिले होता है। एग्जैक्टली मैं आप सबको तारीख तो नहीं बता पाऊँगा। तो हम आपको कल तक आपको हम कवर कर देंगे कि जंतर मंतर में आप कब हमें जो परमिट मिला जाएगा और मेमोरेंडम कब सबमिट करेंगे, वो सब आपको मैं कल तक आपको ये अपडेट कर दूँगी। क्या क्या क्राइटेरिया है जंतर मंतर में, कितना लोग बैठ सकते हैं धरना के लिए, क्योंकि बहुत सारा अरुणाचल का पब्लिक लोग भी पार्टिसिपेट करेगा जो दिल्ली में है, स्टूडेंट लोग बोल रहा था। हाँ, इसमें तो देखिए मेरा भी कोई आइडिया नहीं है कि जंतर मंतर में कितने लोग का परमिट है, कितने लोग का नहीं है, और कितने कहाँ से कितना तक भेज सकते हैं। उनका मेरा कोई अभी तक आइडिया नहीं है, आउट ऑफ नॉलेज है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप सबको मैं जब कल मैं अपडेट कर दूंगा तब मैं डिटेल से आप सबको मैं पूरा डिटेल से बता दूंगा कि जंतर मंतर में कितने लोग ये भेज सकते हैं। और जैसे मेरा एक क्वेश्चन भी रहेगा, पब्लिक ये पूछते रहता है कि जब भी ट्रेन में कभी कभी तपोसिटल मैडम नहीं आता है तो हाँ ये हाँ। पूछते रहते हैं कि मैडम क्यों नहीं आता है, तो उनका इशू आपका जो बोलने का जो अलग अलग आप लोग का हम्म। क्राइटेरिया है उसको अगर आप पब्लिक को बता सकते हैं। और देखिए इसमें भी तो शीतल ये हम दीदी कहते हैं उसको, ये आपका दीदी शीतल दीदी को भी वो हमारा ये चेयरपर्सन है। देखिए उनको भी आप जब कैमरा में नहीं देखते हैं तो ये मत सोचिए कि उस जैसे समय समय में आते हैं जब उनका बारे में उंगली करते हैं तब आते हैं, ऐसे मत सोचिए कि वो एक औरत है, उनका एज हो चुका है कि उनको भी थोड़ा आराम करना पड़ता है उनका एज का मुताबिक में से। और उस दिन भी आप लोग देखा ही होगा, इतना बीच बीच में जब उसका तबीयत खराब था, जैसे होता है ना जब शेरनी जब सो रहा होता है तो वहाँ से वो शिकार लोग अगल बगल आपका वो हिरन लोग मजाक उड़ा के मतलब आसपास दौड़ते हैं। उस समय में शेरनी जो मतलब घायल होके बैठता है, तो शेरनी जब जागते हैं तो देखा होगा जागते ही गायब हो गया, ऐसे होते हैं। तो इसलिए आप लोग बस शेरनी को ये मत समझे, वो शेरनी बस अपना वो प्रिपेयर कर रहा है अपना वो नेक्स्ट शिकार के लिए, अपना जो अगला जो भोजन के लिए अपना बेटा को अभी के लिए आगे भेजा हुआ है। बेटा को मतलब जाओ जाके कैसे शिकार करते हैं, जैसे माँ दिखाते हैं तो वो हमारे लिए एक माँ है। और जैसे शेरनी एक अपना बच्चा को सिखाते हैं, क्योंकि बाप तो नहीं सिखाते शिकार कैसे करना है, तो शेरनी सिखाते हैं। तो ऐसे मत सोचे हमारा ये शीतल दीदी क्यों नहीं आया, कहाँ गया। प्लीज़ आप सब बेफिक्र रहिए, और जरूर जरूर बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।